हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना न्यू टॉपिक वॉल्यूम ऑफ कोन एंड स्फीयर। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ ट्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज पढ़ेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन एंड स्फीयर। तो पहले बात करते हैं कोन की। ठीक है, कोन आपने देखी होगी, आपने आइसक्रीम कभी खाई होगी, तो जो होता है वो कोनिकली शेप होता है। ठीक है, तो वो कोन बनती कैसे है उसको हम देखते हैं पहले। यह आपको एक सिलेंडर दिखाई दे रहा होगा। इस सिलेंडर से ही हम लोग कोन को काटते हैं। अगर हम ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कोन काटी है इस सिलेंडर के अंदर, मैं इसको कैसे बना देता हूँ। ये कोई मैंने कोन काटी है। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर से देखो, इस सिलेंडर की हाइट भी h थी। इस कोन की हाइट भी क्या है, h। इस सिलेंडर की हाइट क्या थी, h थी। इस कोन की हाइट भी h है। इस सिलेंडर जो सिलेंडर था, इसकी बेस रेडियस क्या थी, r थी ना, तो इसका भी सर्कल की बेस है, तो इसकी रेडियस क्या होगी। यानी कि जो कोन है वो सिलेंडर से ही कट करके बनाई जाती है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, इससे हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। बहुत ही छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्ट टाइप को सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम अगर हमको कोन का निकालना है उससे निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी, वॉल्यूम सिलेंडर की है। यानी कि जो कोन का वॉल्यूम होता है उस सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना होता है, 1/3 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी कि एक सिलेंडर के वॉल्यूम से हम लोग कितने कोन बना सकते हैं, 3 कोन बना सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि ये सिलेंडर था, उसी से ही हमने एक कोन कट किया ना, आपको एक कोन करते हैं दिखा दिया। इसी प्रकार से उसमें जो बचा हुआ वॉल्यूम है उससे भी हम लोग और कोन बना लेंगे। तो ये हमने फॉर्मूला से निकाला है। ये वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने क्या किया, इनको कंपेयर कर दिया और देखा कि हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, 3 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन है। यानी कि एक सिलेंडर के वॉल्यूम से हम कितनी कोन बना सकते हैं, 3 कोन। तो इसका ये हमने इसलिए कराया है क्योंकि कभी कभी छोटे क्वेश्चन आते हैं नंबर के, तो उसमें फायदा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर आप लोग जानते हैं कैसा होता है, गोले को हम लोग बोलते हैं स्फीयर। ये मान लो कि स्फीयर, इसकी रेडियस r है और इसकी हाइट क्या होगी h,
लेकिन ये स्क्वायर सर्फेस में होगा, तो ये भी r तो ये भी r, तो हाइट इसकी हो जाएगी r का साइन यानी कि 2r, h इक्वल 2r बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अच्छे से लगा दीजिए इसको, थोड़ा थोड़ा करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालते हैं इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर इसी स्फीयर को हम 20 से काट दें तो क्या हो जाएगा, सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर, दो नाम होते हैं इसके, तो उसका ही वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। इसको 20 से काट दिए, इससे किस तरह का है देखते हैं इसको, ये हमने 20 से काट दिया, इस टाइप का आ गया, तो इसका हम सर्कल बना लेते हैं 20 कि कटोरी का शेप दिख रहा है, तो कटोरी के शेप में आता है। इसकी भी रेडियस क्या होती है, r होती है, हाइट भी पूरा h होगी, यहाँ पे ये भी r ये भी r, ठीक है। तो इसको हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर कुछ भी बोल सकते हैं आप, 2/3 पाई r क्यूब। ये टोटल अपने कितने फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 3 × वॉल्यूम ऑफ कोन, ये भी एक फॉर्मूला है, जनरल का काम आता है, मल्टीप्लिकेशन का आता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। इन्हीं के बेस पर हम लोगों को क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, एक कोन दी हुई है, ये कोई कोन दी हुई है, बोला उसने द हाइट एंड स्लैंट हाइट, हाइट मतलब इसकी ऊंचाई है क्या होती है h, और स्लैंट मतलब तिरछी ऊंचाई यानी कि ये l, ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखते हैं, 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो लिख लेते हैं हम लोग, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा h इक्वल टू दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और l इक्वल दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना है इसमें भी वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो फॉर्मूला भी हमने पढ़ाया है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। h मालूम है लेकिन r नहीं मालूम है हमको। तो जब हम लोगों ने आपको CSA ऑफ कोन पढ़ाया था यानी कर्व सरफेस एरिया, तो उसमें फॉर्मूला लिखवाया था हमने L इक्वल √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, L स्क्वायर इक्वल टू जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगी, क्या है L स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है √L स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर, निकालते हैं r की वैल्यू। L दिया हुआ है 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। देखो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, अगर डायरेक्ट आप इसको स्क्वायर रखेंगे आपको याद नहीं होंगे तो सारे, तो आप क्या करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लगा दो, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b और दूसरे में होता है a माइनस के b। इसका मतलब क्या हो गया, r इक्वल आ गया √49 × 7 और 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो 7√7 सेंटीमीटर, ये आपकी r की वैल्यू आ गई है। जब आपको r मिल गया है तो अब इसका वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट करती है, देखो 3 से 27 कैंसिल हो गया, 7 से ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 7 × 7 लिखा हुआ है और √7 × 7 होता है 7, तो ये अपना आ रहा है 22 × 7 × 7 × 7, ठीक है। और 7 × 7 × 7 आपको क्यूब होना चाहिए और उसका मल्टीप्लाई उसको कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे
7 into 7 into 7 इसका आपको क्यू का होना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में उसने स्लैंट हाइट और हाइट दी हुई थी। स्लैंट हाइट को बोलते हैं एल और हाइट को बोलते हैं एच। ठीक है, उसके बेस से हमने क्या रेडियस निकाल लिया। जब हमको रेडियस मालूम हो गया तो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाया और उसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन क्या हुआ है? मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास whose area is 551 मीटर स्क्वायर। मोनिका के पास एक कपड़ा है कैनवास के लिए जिससे वो टेंट बनाना चाहती है, उसका एरिया दिया हुआ है उसमें कितना? 551 मीटर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं पहले एरिया ऑफ कैनवास 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट। उसको कैसा टेंट बनाना है? कॉनिकल। तो हम लोग कॉनिकल टेंट का सेट बना लिया, कोन का फॉर्म बना लिया। मेड विद अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। उसकी बेस रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं उसको भी, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, assuming that all the stretching, neglecting and wastage incurred while cutting amount to be approximate 1 मीटर स्क्वायर। और उसने बोला है जो भी यहाँ पर कटिंग वगैरह में कपड़ा खराब होता है वो दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर करिए, वो खराब हो जाएगा। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं वेस्टेज एरिया इक्वल 1 मीटर स्क्वायर। देखिए उसके बाद उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट कैन बी मेड विद इट। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है इसका। कैनवास से एरिया दिया हुआ था 551 मीटर स्क्वायर, वेस्टेज एरिया दिया हुआ था 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो हम लोग का एरिया का हमारा कौन सा होगा? टोटल एरिया यूज्ड फॉर मेकिंग कॉनिकल टेंट क्या हो जाएगा? ये टोटल एरिया में से वेस्टेज को माइनस करते हैं जो बच्चे का वो अपना हो जाएगा। तो 551 माइनस 1 इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। यह अपना एरिया रिक्वायर्ड एरिया है जो यूज होगा एक टेंट बनाने के लिए। ठीक है, निकालना क्या है? वॉल्यूम। अब ये एरिया दिया हुआ है यानी क्या किसकी बात कर रहा है? कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है वॉल्यूम की। तो उसको हम लिख लेंगे CSA इक्वल 550। ठीक है, अब हम जानते हैं सी का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग? आर की वैल्यू दी हुई है 7, एल का लेते हैं। ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 2 टाइम, 11 से ये 50 टाइम, 2 से ये 25 टाइम, यानी कि एल की वैल्यू आ गई अपनी 25 मीटर। हमने क्या किया? यहाँ पर उसने एरिया दिया हुआ था, एरिया हमने निकाल लिया। जो एरिया होता है कौन का? वो इनडायरेक्टली क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है जो हम लोग टेंट बना रहे हैं। टेंट में जो बनाते हैं भारी भार से कपड़ा लगता है। ठीक है, तो ये CSA हो गया। इसका फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया? एल निकाल लिया, यानी कि स्लैंट हाइट निकाल ली है इसकी। स्लैंट हाइट मालूम है, रेडियस मालूम है, इससे हमको क्या मिल जाएगा? एच मिल जाएगा। निकालते हैं क्या होता है? एल इक्वल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच इक्वल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू करते हैं, एल की वैल्यू दी 25 का स्क्वायर 265 माइनस का 7 का स्क्वायर 49। इनको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 576। एच की वैल्यू हो जाएगी 24 मीटर। ठीक है, ये सारे स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। एच की वैल्यू मालूम चल रही है, आर पता है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, करते हैं इसको। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने देखी कितनी 7 दी 7 × 7 और एच की वैल्यू निकाली है 24।
इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 24 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 22 into 7 into 8 और इस 22 into 7 होता है 22 into 8 होता है 176 into 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 2 और कहेंगे 4 53 1232 मीटर क्यूब। ये इसमें एरिया कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा। देखते हैं उन्होंने क्या किया है इसमें। क्वेश्चन में उसने कहा था कि मोनिका के पास एक कैनवास का ये कपड़ा है, उसका एरिया कितना है 551 मीटर स्क्वायर था और वेस्ट रेडियस थी 7 मीटर उसकी, उसने कहा। और उसने कहा है कटिंग में और हमारे कट करने में उसमें जो कपड़ा वेस्टेज हो रहा है वो 1 मीटर स्क्वायर था। तो टोटल हमने उसको सब लिख लिया, उससे क्या मिल गया, जो जितना कपड़ा रिक्वायरमेंट हो रहा है तो हमने उसको निकाल लिया। जो कपड़ा हमने रिक्वायर किया घर पर, यानी कि एरिया जो जितना हम कवर कर रहे हैं वो क्या होता है, अपना कट सरफेस एरिया होता है, तो उससे हमने क्या निकाली, उसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्यों निकाली, क्योंकि हम लोग को हाइट निकालना थी। तो हाइट निकालने के लिए हमको स्लैंट हाइट और रेडियस मालूम होना चाहिए, तो हमने दोनों को फाइंड किया तो उससे हाइट आ गई। तो हाइट मालूम कर ली तो उससे क्या निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड निकाल दिया। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is 11.2 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई स्फीयर की, सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्फीयर की रेडियस दी हुई है, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम का स्फीयर, ठीक है। रखते हैं वैल्यू, ये हो गया अपना। अगर इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से इसको कैंसिल करें हम, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 7 से ये कैंसिल हो रहा है, 7 में 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 में 7 बचा 4, 7 6 42 1.6 टाइम, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, बाकी सबका होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5587.32 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1.6 में करेंगे तो 6.4 आएगा, तो उसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भी आएगा, तो 11.2 मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 5587.32 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक स्फीयर की रेडियस दी हुई थी, कितनी 11.2 सेंटीमीटर दी हुई थी, और उसने कहा है कि उसका वॉल्यूम फाइंड करो। सिंपल था, जानते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, आंसर आ गया, ठीक। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखेंगे। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, अ हेमी-स्फीयर बाउल हैज अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। A hemispherical bowl has a radius of 3.5 centimeter. The radius is small r लिखें, कैपिटल r लिखें, ये इसकी रेडियस दी हुई है। बोला है what would be the volume of water it would be covered। बोला है कि बॉल में कितना वाटर भरेगा, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बाउल। अब बाउल कैसा होता है, तो बताया था हमने कि बाउल होता है हेमिस्फीयर का सिर। इस टाइप का होता है बाउल, ठीक है। हेमिस्फीयर टाइप का होता है, तो इसकी रेडियस होती है यहाँ पर r, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बाउल
covered with water. जब रहेगा 2/3 I R2 लगता है 2/3 I की वैल्यू 2/7 3.5 into 3.5 into 3.5 इस देखो 7 से 0.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा 0.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 1 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 22 आएगा ठीक है अपॉन 3 और 3.5 देखो हमने आपको एक ट्रिक बताई होगी हमने बताई बताई होगी 5 5 25 3 से ज़्यादा 4 12 राइट 12.25 आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वो आएगा 89 point something 89.8 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ये मल्टीप्लाई हमने कैसे किया 3.5 into 3.5 35 का स्क्वायर कर लें बोलता है 1225 अगर आपको नहीं पता है तो दोनों नंबर सेम लिखे हुए हैं जबकि लास्ट में 5 आता है तो 5 5 होता है 25 यानी कि 5 मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो आता है 25 और जो भी नंबर लिखा हुआ उसका एक ज्यादा 3 से ज्यादा 4 4 से 12 लिखा हुआ है और पॉइंट लगा रहा था 1 1 में पॉइंट लगा था तो 12.25 हो गया अपना आंसर कितना आ गया 89.8 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है इसी प्रकार से हम लोग इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है a shot put with a metallic sphere of radius 49 सेंटीमीटर ठीक है क्वेश्चन में बोला कि एक शॉर्ट पुट है शॉर्ट पुट की मतलब हो रही है कि गोली की बात हो रही है तो गोली किस टाइप में होती है स्फीयर शेप में होती है उसकी रेडियस दी हुई है r रेडियस दी हुई है आपकी 49 सेंटीमीटर ठीक है और क्वेश्चन में उसने बोला है इट इज द डेंसिटी ऑफ 7.89 ग्राम पर सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी भी दी हुई है डेंसिटी दी हुई 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी दी हुई ठीक है इसकी फाइंड द मास ऑफ शॉर्ट पुल उसका मास निकालना है हमने बताया कि एक शॉर्ट पुल दिया हुआ है शॉर्ट पुल की बात हो रही है इस टाइप की गोली टाइप का होता है किसी टाइप के फॉर्म में होगा सपोज करो ये शॉर्ट पुल है इसकी रेडियस दी हुई है r ठीक है जो कितनी 49 सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी दी हुई है कितना इसका डेंस है ये और उसका मास निकालना है इससे कितना मास होगा वेट कितना होगा ये देखा जाए ठीक है तो अब हम लोग क्या करते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है मास इक्वल होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r2 4/3 पाई की वैल्यू 2/7 r की वैल्यू 49 into 49 into 49 तो 7 से 7 9 कैंसिल हो जाएगा ठीक है और बाकी सब का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 493 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ये 44.9 दिया हुआ है सॉरी 4.9 है ये 493 सेंटीमीटर क्यूब आएगा अप्रॉक्स मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए सब मैंने करा हुआ है पहले से इसलिए क्योंकि देखो मैंने 3 7 7 काट के 7 मिला यानी 0.7 मिला है पर 0.7 मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 2.8 आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग 492 पॉइंट समथिंग आ जाए इसको हम 49 से 493 मान लेंगे ठीक है तो हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया तो दिया हुआ ठीक है वॉल्यूम निकाल लिया इसका और इसकी डेंसिटी दी हुई है मास निकालना है तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में फॉर्मूला होता है मास इक्वल होता है फॉर्मूला होता है मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ये फॉर्मूला कहां से आया ये फॉर्मूला आया है वॉल्यूम इक्वल
मास अपॉन डेंसिटी से, ठीक है। इससे मास निकालो और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मास ऊपर आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी अपनी है 7.8 और वॉल्यूम आया 493, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आंसर 3. मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3845 सेंटीमीटर केजी, ग्राम कैसा है तो ये आ जाएगा 3.845 केजी, ठीक है। ये ग्राम में है क्योंकि यहाँ पर कितनी थी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में थी, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर क्यूब कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान देते हैं आपको, 7.8 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 3845 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली आएगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, ग्राम में था, केजी करने के लिए क्या किया, इसने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये केजी में आ गया 3 पॉइंट, इसको वैल्यू लिया 3.9 केजी। तो शॉर्ट का मास कितना होगा, मास ऑफ आउटपुट 3.9 केजी। अब समझो इसको एक बार और, मैंने क्या किया, क्वेश्चन में बोला था उसने कि कोई शॉर्ट पुट है, उसकी रेडियस दी है 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसने बोला है कि उस शॉर्ट पुट का डेंसिटी दिया हुआ है, यानी उसने कितना ज़्यादा वो डेंस है, ठीक है, उसका उसने 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो उसका डेंसिटी था, उसने पूछा उसका मास बताइए। तो साइंस में फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल मास अपॉन डेंसिटी, तो मास डेंसिटी मालूम है और हम वॉल्यूम निकाले तो मास निकल आएगा, तो हमने पहले क्या किया, वॉल्यूम ऑफ इसमें निकाला 4/3 पाई आर क्यूब से फॉर्मूला लगाया, पहले उससे आंसर आया, हमें वॉल्यूम मालूम चल गया, डेंसिटी पता है तो मास निकल जाएगा, मास इक्वल हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दोनों मल्टीप्लाई किया, पहले ग्राम में आया और 1000 डिवाइड कर दिया तो केजी में आ गया, 3.9 क्या है केजी इसका मास होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके हैं, मैं आपको भेज दूंगा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना न्यू टॉपिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। होता क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हम लोग को पढ़ना है आज, ठीक है। एक सिलेंडर बना होगा, उसके द्वारा जितने भी उसके अंदर जगह घेरी जा रही है, जैसे एक होता है सरफेस एरिया, होता है वॉल्यूम। सरफेस एरिया में क्या होता है, ये कुछ सिलेंडर बना हुआ है, इस जितनी जगह ये घेर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं उसका सरफेस एरिया, और इस जगह के अंदर जितना भी कुछ फिल होगा वो उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम, ठीक है। उसी के बारे में पढ़ना हम लोग आज। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पढ़ा हुआ आप लोगों ने पहले भी, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सर्किल जो सिलेंडर बना हुआ है इसका बेस सर्किल जो होता है उसका एरिया और हाइट का मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा, बेस बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेस एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का जो बेस एरिया हो गया मतलब पाई आर स्क्वायर जानते हैं हम लोग, और हाइट ऑफ सिलेंडर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इन्हीं की बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या क्या है यहाँ पर, तो पाई है, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, तो आर क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्किल है, एच का हाइट ऑफ सिलेंडर,
लिख लेते हैं हम लोग वेयर ठीक है, इतना है मतलब। अब हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं इसी फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन का प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या होगी। हाँ, तो हम लोग एक देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है द पिलर ऑफ टेम्पल आर सिमिलरली शेप्ड। बोल रहा है कि एक कोई टेम्पल है जो तुम्हारा क्या है, सिलेंडर के शेप में है। ठीक है, इफ ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो मंदिर है वो किसके शेप में है, सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है। उसकी बेस की रेडियस दी हुई है उन्होंने 20 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग एक बनाते हैं। मंदिर किसकी शेप में है, उसने बताया है कि सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है। इस फॉर्म में सेंटर की फॉर्म में कोई सिलेंडर है, इसकी इन्होंने बेस रेडियस दी हुई है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी हुई है हाइट। ठीक है, 10 मीटर दी हुई है हाइट। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर। ठीक है, तो उसने बोला है कितने बनाना है, बिल्ड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मंदिर बना हुआ है सिलेंडर के रूप में, तो उसमें कितने पिलर है, 14 पिलर है। तो उसने हमको एक जो पिलर है उसकी डायमेंशन दे दी हुई है कि उसकी रेडियस कितनी है, 20 है और उसकी हाइट क्या है, 10 मीटर है। तो उसने कहा है कि कितने कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी कि 14 पिलर बनाए। तो हम लोग एक का निकाल लेंगे, उसके बाद 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देखना कि उसने रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई है और हाइट दी हुई है मीटर में। ठीक है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं रेडियस क्या होती है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हाइट होती है 10 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट मालूम है, रेडियस मालूम है, तो आता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का शेप 1 पिलर, एक पिलर का अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 20 इंटू 20, एच की वैल्यू है 1000। ठीक है, ये हो गया अपना। ये कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का शेप 1 पिलर क्या है। ऐसे ही कितने करना है, उसको 14 कर रहे हैं टोटल। कितने 14 में, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर ऑफ टेम्पल
14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो 7 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 जा 8, 8 और 20 कितना था 176 हो जाता है, ठीक है। और अब कितने जीरो है 1 2 3 5 जीरो आ गए, ठीक है। तो कितना आ गया ये, इतना आ गया, ये किसमें आ जाएगा अपना मीटर क्यूब में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। ये इतना क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर कितने 40 प्लस और कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर इसको चेंज करें हम लोग मीटर क्यूब में तो 10 की पावर 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा 16600 अपॉन 10 की पावर 6 जो रहा मीटर क्यूब में। तो ये 5 1 2 3 4 5 किलो देगा, अच्छा ये डिवाइड हो जाएगा, जाएगा 17.6 मीटर क्यूब। यानी कि बोल रहा है कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी 17.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर इतना जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेंगे तो बहुत बड़े बताते हैं 1 करोड़ 76 लाख सेंटीमीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कहने का मतलब क्या था, उसने एक सिलेंड्रिकल शेप में क्या क्या टेम्परेचर हमको मेजरमेंट चाहिए था कि एक टेम्पल बना हुआ, टेम्पल जो है बना के दिखा नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा होता है टेम्पल, देखा होगा आप लोगों ने। तो हमने क्या किया, उसने क्वेश्चन में बोला था कि जो टेम्पल है वो सिलेंडर का शेप में है, तो हमने सिलेंडर बना लिया, उसकी बेस रेडियस दी हुई थी और हाइट दी हुई थी, तो हमने लिख लिया। अब उसने बोला है कि ऐसे ही जो एक पिलर है टेम्पल का उसकी इसी तक उसने बोला ऐसे ही 14 प्लस लगे हुए हैं मंदिर में, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले एक पिलर का वॉल्यूम निकाल लिया, उसके बाद उसने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 पिलर का वॉल्यूम आ गया, यानी कि कितना हो गया टोटल वॉल्यूम हो गया किसका, टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम इससे एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है रमजान मेला, एक को रमजान समझते हैं, आगे मुस्लिम रमजान मतलब होता है जो ईद से पहले आने वाला फेस्टिवल होता है मुस्लिम्स का, उसको बोलते हैं रमजान। तो उसने बोला रमजान मेला स्टॉल कीपर इन वन ऑफ फूड स्टॉल, एक कोई स्टॉल है वो फूड का स्टॉल है, उसमें क्या कर रहा है फूड बेच रहा है, वो हैज अ लार्ज सिलेंडर वेसल, उसके पास क्या है एक बहुत बड़ा सा बर्तन है, टू वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी वेट हम लिख देते पहले, ये भी डेटा बाद बनाएंगे उसको, उसकी बेस रेडियस, बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में और बोला है filled up to height, height the filled है of 32 सेंटीमीटर in a small cylindrical glass of radius 3 सेंटीमीटर up to height, और उसकी हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने आगे वाला बोला है अप टू हाइट ऑफ 8 एंड सोल्ड फॉर 50 रुपए ईच, और हर एक ग्लास जो बेच रहा है वो जो ग्लास की हाइट है वो 3 सेंटीमीटर और 50 रुपीज से बेच रहा है, ठीक है। तो एक सब बेच लेते हैं ग्लास, ये था वेसल, इसकी हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर और एक ग्लास की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ तो कॉस्ट ऑफ 15 रुपीज पर ग्लास है, पर ग्लास कितनी है, कॉस्ट 50 रुपीज से बेच रहा है वो, ठीक है। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय द सेलिंग जूस, और उसने कितनी मनी कमाई है कितना है, तो निकालना क्या पर है, फाइंड करना क्या है, हाउ मच मनी स्टॉल कीपर रिसीव, ये निकालना है, ठीक है। इसमें और भी डाटा दिया हुआ है, हाँ निकाल दे। तो पहले क्या करते हैं, उसने बोला है कि इस वेसल से ही तो भर के वो ग्लास बेच रहा है, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लें हम,
और इसका वॉल्यूम निकाल लें, दोनों का रेशियो कर दें तो मनी आ जाएगी। तो निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। किस वाले की कर रहे हैं हम लोग, पाई की वैल्यू जानते हैं हम लोग 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 15 × 15, एच की वैल्यू 32, ये आ गया। ठीक है, अब उसने निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास, उसका भी ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3 × 3 और एच की वैल्यू है 8। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ गया, ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो अब निकालना क्या है हमको निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट कितने की, नंबर ऑफ जूस कितने ग्लास में फिल किए, नंबर ऑफ कॉस्ट निकाल लिया, पहले वो निकाल लो ग्लासेस, पहले ग्लासेस निकलेंगे उसके बाद उसमें रुपीस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्लास जूस सोल्ड करना है, तो यहाँ पर करते हैं उसको, और number of glass of juice are sold, क्या हो जाएगा ये, दोनों का ये निकाल लें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ये हो गया, क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ 1 मिलियन ग्लास। करते हैं दोनों का रेशियो कितना था, 22/7, 15 × 15 × 32 अपॉन 22/7, 3 × 3 × 8। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब इसको इससे करते हैं कैंसिल, देखो 3 से ये 5 टाइम, 3 से ये 5 टाइम, 8 से ये 4 टाइम, 5 5 का 25 और 4 का 100। तो उसने कितने ग्लास सोल्ड किए, 100 ग्लास सोल्ड किए। नंबर ऑफ ग्लास ऑफ जूस आर सोल्ड कितने हो गए, 100 ग्लास हो गए। 100 ग्लास उसने सोल्ड किए हुए हैं, और पर ग्लास कितने का सोल्ड किया, उसने 15 रुपीस का किया है। तो टोटल कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट, टोटल मनी रिसीव्ड बाय स्टॉल कीपर कितना हो जाएगा, 100 ग्लास सोल्ड किए उसने, और पर ग्लास कितना 50 रुपीस था, तो 100 × 50 तो 1500 रुपीस उसने रिसीव किए हुए हैं 100 ग्लास बेचने के लिए। क्या किया हमने समझो बेसिक में, पहले उसने कंडीशन दी हुई थी कि एक वेसल है बड़ा सा, उसने उसमें क्या किया, उसकी बेस रेडियस दी हुई थी, ठीक है 15 सेंटीमीटर, और एक कितनी हाइट तक, तुम्हारा 32 सेंटीमीटर हाइट तक वो फिल था। फिर उसने कहा है कि उसी वेसल से वो छोटे छोटे ग्लास लोगों को बेच रहा है, जिसकी रेडियस, ग्लास की रेडियस कितनी 3 सेंटीमीटर है, और जो फिल है वो 8 सेंटीमीटर हाइट तक फिल है। तो उसने पूछा है कि वो कितना नंबर ऑफ ग्लास बेच सकेगा, और उसकी क्या कॉस्ट होगी, और पर ग्लास उसने कितने रुपए बेचा है, 50 रुपीस में बेचा है। तो हमने क्या किया, पहले वेसल का वॉल्यूम निकाला, उसके बाद हमने ग्लास का वॉल्यूम निकाला, दोनों का रेशियो निकाल लिया, तो जो आ जाएंगे पर ग्लास आ जाएंगे, कितने उसने ग्लास बेचे हैं, और 50 रुपए पर ग्लास उसने क्या किया है, उसकी कॉस्ट थी, हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको भेज दूंगा, आपको सॉल्व करना है, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं।